नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन से। एनएचएआई ने इन्वेट के तीसरे दौर में मुद्रीकरण किए जाने वाले राजमार्गों की सूची का किया विस्तार। यूपी सरकार एनएचएआई से करेगी बातचीत। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेलवे और सड़क बुनियादी ढांचे परियोजनाएं। गेम चेंजिंग उल्वे तटीय सड़क परियोजना। NH6 को हजीरा पोर्ट से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का किया निर्माण। मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि रियल एस्टेट में तेजी जारी रहेगी। इन 5 शेयरों को बढ़ाया जाएगा मूल्य लक्ष्य। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से घर खरीदने की सामर्थ्य 2024 में 3 साल में पहुंच जाएगी उच्चतम स्तर पर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इंफ्रा रियल एस्टेट में उछाल। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 7% बढ़ा क्योंकि GQG पार्टनर्स ने 1671 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बैक टू बैक अपर सर्किट ये मल्टी बैगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक लगातार 12वें सत्र में पहुंच गया अपर सर्किट पर। आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सोलर सिटी के रूप में विकसित होगा अयोध्या। प्रमुख क्षेत्रों में विकास की गति देने के लिए बिमल दयाल को अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का CEO किया गया नियुक्त। भारत CO2 पश्चिम को कम करने के लिए उन्नत निर्माण सामग्री अपशिष्ट जल उपचार कर रहा अध्ययन। सरकार ने भारतीय रेलवे की इस इकाई के 7.53 करोड़ शेयर बेचे। अब खबरें विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेट के माध्यम से तीसरे दौर में मुद्रीकरण के प्रस्ताव पर राजमार्ग खंडों की सूची को संशोधित करने का निर्णय लिया है और बंडल में 5 और जोड़े हैं। पहले से ही प्रस्तावित 6 में नए खंडों को जोड़ने से तीसरे दौर के माध्यम से मुद्रीकृत होने वाले राजमार्गों की कुल लंबाई 580 किलोमीटर से बढ़कर 1029 किलोमीटर हो गई है। इन हिस्सों को राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट को पेश किया जाएगा जो NHAI द्वारा प्रायोजित है। ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड की ट्रस्ट में 25% हिस्सेदारी है, जबकि 15.86% NHAI के पास और 9.86% SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पास है। यूपी सरकार ने यात्रियों को आपात स्थिति के दौरान कौन सा नंबर डायल करना है इस भ्रम से बचाने के लिए राज्य के सभी एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के लिए एक सामान्य हेल्पलाइन बनाने का विकल्प तलाशने का फैसला किया है। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा प्रबंधित एक्सप्रेसवे की एक सामान्य हेल्पलाइन है 1033, लेकिन राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रबंधित एक्सप्रेसवे के पास अपने स्वयं के नंबर हैं। यात्रियों ने कहा कि अधिकारियों को एक ऐसी हेल्पलाइन बनानी चाहिए जो छोटी हो और याद रखने में आसान हो। उन्होंने बताया कि जब पुलिस और अन्य एजेंसियों के पास पूरे देश में एक साझा हेल्पलाइन है, तो आपात स्थिति के लिए प्रमुख सड़कों पर भी एक साझा हेल्पलाइन होनी चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पिछले 9 सालों में यानी 2014 से 23 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 41,459 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4,950 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क विकसित किया गया। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना NESIDS और उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना NERSDS के तहत 3,372.58 करोड़ रुपए की 77 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2022 से 23 और 2025 से 26 की अवधि के लिए उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना NESIDS के लिए कुल अनुमोदित
परिव्यय 8,139.50 करोड़ रुपए है और NESID योजना के विशिष्ट घटकों के विवरण में अन्य बातों के साथ साथ NESIDS सड़कें भी शामिल हैं। नवी मुंबई में प्रस्तावित उल्वे कोस्टल रोड एक गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने की उम्मीद है, जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NMIA और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी MTHL के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करेगा। रणनीतिक विकास का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना और कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान करना है, जिससे क्षेत्र की समग्र वृद्धि और पहुंच में योगदान हो सके। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उल्वे तटीय सड़क से NMIA और MTHL के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करने और कनेक्टिविटी में सुधार करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने की उम्मीद है। परियोजना का महत्व परिवहन को सुव्यवस्थित करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नवी मुंबई और उसके आसपास के प्रमुख स्थानों की समग्र पहुंच बढ़ाने की क्षमता में निहित है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों में प्रत्येक टन स्टील उत्पादन के लिए लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होता है, जो सालाना लगभग 15 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पादन के बरकरार होता है। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के सहयोग से CEIRCRRI द्वारा सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन, दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजीरा में बिटुमिन्स फुटपाथ की सभी परतों में प्राकृतिक समुच्चय के विकल्प के रूप में संसाधित स्टील स्लैग समुच्चय का उपयोग करके किया गया था। इस 1 किलोमीटर लंबे परीक्षण खंड में हजीरा में आर्सलरमित्तल निप्पॉन स्टील यानी AMNS स्टील प्लांट से संसाधित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF कॉर्नाक स्लैग का उपयोग किया गया है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने रियल एस्टेट सेक्टर पर तेजी का नजरिया बनाए रखा है, क्योंकि उसका मानना है कि मजबूत मैक्रो और अनुकूल उद्योग संरचना की सहायता से अपसाइकिल एक बहुवर्षीय घटना में बदल सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये अपसाइकिल 2021 में औसत बिक्री मूल्य वृद्धि के संदर्भ में शुरू हुआ और लचीले मैक्रोज, कम उत्तोलन, उद्योग समेकन और मापा मूल्य वृद्धि के कारण मजबूत मांग से सहायता मिली है। रियल एस्टेट क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन की इन उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए ब्रोकिंग और रिसर्च हाउस ने कई रियलिटी शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य भी बढ़ा दिया। ब्रोकरेज फर्म ने प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए अपना मूल्य लक्ष्य लगभग 3 गुना बढ़ा दिया, जो कि पैक के भीतर सबसे तेज 524 रुपए से 1300 रुपए हो गया, क्योंकि इसने स्टॉक पर अपना ओवरवेट कॉल बरकरार रखा। JLL होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में कोलकाता, पुणे और हैदराबाद सबसे किफायती होंगे। होम परचेज अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स यानी HPAI पर JLL की रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष के दौरान रेपो दर में 60 से 80 BPS की कटौती की उम्मीद के आधार पर 2024 में घर खरीदने की सामर्थ्य में बेहतर सुधार होने की उम्मीद है। इससे खरीदारों की सामर्थ्य बहुत आरामदायक सीमा के भीतर रहेगी और अगले साल भी बाजार में गति बनी रहेगी। लंबे समय से प्रतीक्षित राम मंदिर के उद्घाटन से कुछ ही हफ्ते दूर एक समय की नींद में डूबा रहने वाला अयोध्या शहर बुनियादी ढांचे में सुधार के दौरान से गुजर रहा है। इससे शहर में रियल एस्टेट में उछाल आया है और संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं। निवेशक, होटल व्यवसायी और व्यापार मालिक शहर में आ गए हैं, जिससे संपत्ति की कीमतें मूल कीमत से 3 गुना तक बढ़ गई हैं।
स्थानीय प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि खरीदने के लिए मुश्किल से ही कोई संपत्ति बची है। प्रॉपर्टी डीलर कक्कू सिंह का कहना है कि अयोध्या में अब कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। एक्सचेंज डेटा के अनुसार GQG पार्टनर्स, इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड और गोल्डमैन सैक्स ट्रस्ट 2 ने गोल्डमैन सैक्स GQG पार्टनर्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी फंड के माध्यम से खुले बाजार लेन देन के माध्यम से GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में 28.29 करोड़ इक्विटी शेयर या 4.7% हिस्सेदारी खरीदी। उन्होंने 59.09 रुपए प्रति शेयर को औसत कीमत पर 1671.55 करोड़ रुपए में शेयर खरीदा। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर पिछले 2 हफ्तों से तेजी में हैं और BSE पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि काउंटर पिछले 12 सीधे सूत्रों से ऊपरी सर्किट पर पहुंच रहा है। इस इंफ्रा कंपनी के शेयर आज तेजी के साथ खुले और कारोबार शुरू होने के तुरंत बाद 5% का अपर सर्किट लग गया। इस साल अब तक मल्टी बैगर स्टॉक करीब 271.94% बढ़ चुका है। पिछले 1 साल में इस शेयर ने 247.45% का रिटर्न दिया, जो 2 साल में इस शेयर ने अपने निवेशकों को करीब 1319% अमीर बना दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने को लेकर सर्किट हाउस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष सचिव अतिरिक्त ऊर्जा एवं निदेशक यूपी नेडा अनुपम शुक्ला मुख्य अतिथि और अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें नगर निगम के सभी वार्डों के वार्ड परिषदों ने भी भाग लिया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में ट्रांसमिशन बिजनेस के प्रमुख बिमल दयाल को अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। दयाल को थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। AESL के प्रबंध निदेशक अनिल सरदाना और कंदर पटेल ट्रांसमिशन, वितरण और स्मार्ट मीटर क्षेत्रों में AESL की महत्वाकांक्षी वृद्धि का नेतृत्व करेंगे। सरकार ने घोषणा की कि भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR ने देश के निर्माण और अपशिष्ट जल उपचार क्षेत्रों में प्रगति के लिए ऊर्जा और संसाधन संस्थान TERI के साथ साझेदारी की है। विभाग, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में आता है, उसने ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए उन्नत निर्माण सामग्री और भवन डिजाइन पर सूचना अंतर को पाटने और झिल्ली आधारित स्थिति और स्कोपिंग रिपोर्ट बनाने के लिए TRI को 2 शोध अध्ययन प्रदान की है। पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए सीवेज अपशिष्ट जल उपचारण प्रणाली है। एक उल्लेखनीय वित्तीय विकास में इरकॉन में शेयरों की सरकार की बिक्री में संस्थागत और खुदरा दोनों निवेशकों की ओर से भारी मांग देखी गई। लगभग 7.53 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री, जो रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र इकाई PSU का 8% है। बिक्री के लिए 2 दिवसीय पेशकश OFS के माध्यम से 154 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर पेश की गई थी। निवेशकों की मजबूत प्रक्रिया सरकारी खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है, जिससे लगभग 1100 करोड़ रुपए का अनुमानित लाभ होगा। आज के EPC बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।